आपका आज का प्रश्न आया है कि मानवीय दुर्बलता क्या है, मनुष्य की कमजोरी क्या है। देखिए, अगर निश्चय नय से कहा जाए तो आत्मा तो अवलवली स्वयं है, आत्मा में कोई कमजोरी नहीं है। ये पर्याय की अपेक्षा से संसारी प्राणियों में मनुष्य की जो दुर्बलताएं हैं, जिन्हें मानवीय दुर्बलताएं कहते हैं, जिनके कारण शरीर से बलवान और धन आदि बाहुबल के बावजूद भी प्राणी अबल है, तभी तो अबलबली परमात्मा को बड़ा मानता है। अनंत मनुष्यों की अपेक्षा अनंत काल के संसार परिभ्रमण के निमित्त से अनंत दुर्बलताएं या विकार हो सकते हैं। सही मायने में दूसरे से पूछने की अपेक्षा सत्य शास्त्र और पुराण पुरुषों के जीवन से मिलन कर जो अंतर स्वयं में दिखे उसे ही मानवीय दुर्बलता मानो। अवलवली सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को सत्य एवं कल्याणकारी मानकर मिटने की भावना जगाओ, प्रसाद जगाओ। फिर भी कुछ बिंदु अपने अनुभव से साझा करता हूँ, जो कि अनंत मनुष्यों में से किसी न किसी मनुष्य में कोई न कोई दुर्बलता देखी जा सकती है। शेखी क्या होती है? सम्मान प्रशंसा पाने हेतु दिखावा, बड़ा दिखने की कामना। वह चाहे पहनने की हो या वाहन भवन, खान पान या बातचीत की हो, किसी की हो सकती है। और शेखी वह है जिसमें मनुष्य शक्ति से ज़्यादा पर को प्रभावित करने की अपेक्षा से द्रोह कार्य भी करने को जुट जाता है। और है लालच। सभी जानते हो लालच से ईर्षा, जलन, गलत सोच, यानी शरीरादि मेरे और उनसे मुझे सुख दुख मिलता है, या मैं उनका ये कर सकता हूँ या वो मेरा ये कर सकता है। यह है आध्यात्मिक मानसिक दुर्बलता। और दुर्बलता के नाम पर सौतिया डाह है। सौतिया डाह तो महिलाओं को होती है। अरे वो भी तो मानव है, मानवीय गुण है, पुरुषों में भी हो सकता है। वो क्या? उन्हें पूछा, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा। उनको ये वस्तु मिली, फिर मुझे क्यों नहीं परोसी गई। उनकी शाबाशी दी गई, मुझे क्यों नहीं दी गई। इसे कहते हैं सौतिया डाह। और भी दुर्बलता है मानवीय प्रशंसा की भूख, अपने परायपन रूप अज्ञान, महत्वाकांक्षा और सबको अपने अधीन बनाए रखने की प्रवृत्ति। मैं सर्वोपरि रहूं। और दुर्बलता ये भी है, व्यक्ति दूसरे को देखता है, ये भी तो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो क्या होगा, क्या हुआ। पर के दोषावलोकन, भेदभाव भी मानसिक दुर्बलता है कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। और मानसिक दुर्बलता है मन माफिक कार्य न होने पर क्रोध आ जाना, संग्रह का भाव, भय, गाढ़ा प्रवाह है, चापलूस, पसंदगी आदि इतने अनगिनत विकार हैं जो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। स्मरणीय है कि जब शारीरिक दुर्बलता बीमारियों की उत्पत्ति और मरण का कारण बन सकती है,
तो मानवीय दुर्बलता क्या पशुता और दानवता की उत्पत्ति नहीं करा सकती है? करा सकती है। और उस दुर्बलता से उत्पन्न पशु और नार की पर्यायों का कारण भी बन सकता है। इसलिए मानव कहलाने वाले जीवों को मानवीय दुर्बलताओं को ज्ञानौषधि तथा सहनशीलता, धैर्य, विवेक की तरफला को समता के जल से सेवन करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्टेंस, सुधार की भावना, कुलानुराग, ये सब सत्संगत भी है, ये सब मानवीय दुर्बलताओं को दूर करने के उपाय हैं। मानवता से महामानव परमात्मा हो, ऐसी मंगल भावना के साथ।